अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सीख कबाब, गोला कबाब। दोनों की सेम ही रेसिपी होती है, सिर्फ शेप अलग होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स और मसाले सब कुछ सेम ही जाते हैं दोनों में। उसको नाम अलग अलग दे दिया जाता है। तो आप नोट कर लें कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने 1 किलो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है, ये आप देख सकते हैं कितना फ़ाइन पिसा हुआ है। और इसको मैंने मज़ीद चॉपर में एक अदद इस साइज़ की प्याज के साथ पीस लिया है। इस साइज़ की प्याज के साथ आपने पीस लेना है। और इसको अंदर ये बता दूं, अगर 1 किलो आपका कीमा है तो उसके अंदर जो उसका चौथाई हिस्सा है वो चर्बी का जाएगा, 3 हिस्से आपके कीमे के होंगे। इस चर्बी जो है वो बाइंडिंग करने में बहुत काम आती है और इसकी ज़रूरी एक वो है कि इसमें लाजमी डलती है। ये आपने कच्चे पपीते का पेस्ट बना लिया है मैंने, ये ले लेना है। 1 टेबल स्पून इनफ होगा। नहीं है तो कचरी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, नहीं तो आप अपने हिसाब से मीट टेंडराइज़र जो भी होगा वो यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए कि ऑलरेडी कीमा बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ होता है, तो कोई हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसको कोई गलावट की चीज़ डालने की। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो हटा दें। ये आप देख रहे हैं, ये एक सॉल्ट आता है नौशादा, जिसको कहते हैं नौशादा नमक। ये आपने हाफ़ टी स्पून ले लेना है। ये मैंने साबुत भी रखा हुआ है, कुछ पीस के भी रखा है आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह से शक्ल में होता है। तो आपने इसको लेके पीस लेना है, पीस के हाफ़ टी स्पून ऐड होगा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। ये है कबाब चीनी, ये काली मिर्च की तरह होती है, गोल शक्ल में, इसको हम कहते हैं कबाब चीनी। ये आपने ले लेनी है हाफ़ टी स्पून। ये पिपरी इस तरह की शक्ल में होती है, ये पिपरी पंसारी की दुकान से या आपको जहाँ से ये मसाले होते हैं वहाँ से आराम बासानी मिल जाती है, किसी भी स्टोर से। इसको मैंने पाउडर बना के रख लिया है। ये हम यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून पिपरी, ये आप देख सकते हैं। ये जायफल का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक वो कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। ये आपका अपना जवेत्री का पाउडर जो छालिया की तरह होती है, आपने देखा होगा, ये भी जाएगा हाफ़ टी स्पून। बारबेक्यू सॉस 2 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले आज हम अपनी इस रेसिपी में, जिसको हम सीख कबाब गोला कबाब दोनों कह सकते हैं आप, उसमें शामिल करेंगे। आपने सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर अपने हिसाब से डालीजिएगा, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक, नौशादा नमक, ये देखें हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिपरी हाफ़ टी स्पून, नमक नॉर्मल नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो अपने अंदाजे से डाल दीजिएगा। ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, दखनी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, जायफल पाउडर, जवेत्री का पाउडर, पपीते का पाउडर पेस्ट। ये देख सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब आपने इसको इतना मिलाना है जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, आटे की तरह इसको आपने कम से कम 5 मिनट तक गूंथते रहना है, ताकि कीमे के अंदर तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। क्या आप देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरह से मैंने इसको गूंथ लिया है। जैसे हम आटे में मुक्कियाँ डालते हैं या आटे को गूंथने के लिए करते हैं, इस तरह से आपने इसके कीमे को भी गूंथना है, ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से कीमे में शामिल हो जाएं। इसमें आपको किसी किस्म का कोई ऑयल घी वगैरह मिलाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा चर्बी यूज़ की हुई है जो हमारा ऑयल का काम करेगी। अब आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे के बाद चाहें तो सीख कबाब बना के शक्ल देकर फ्राई पैन में फ्राई कर लें, नहीं तो हम इसको सीखों पे बना लें, मर्ज़ी आपकी। तो जब ये हमारे 3 घंटे मसाला लगे हो जाएंगे तो फिर हम इसकी
बारबेक्यू की तरफ चलेंगे। अच्छा, अभी देख सकते हैं इसको तकरीबन मसाला लगाया है मैंने 3 घंटे हो गए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक दफ़ा लाजमी नमक और मिर्च आप चेक कर लीजिएगा इसमें ये कम तो नहीं है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सबसे पहले आपने एक सीख लेना है, उसको इस हाथ को इस तरह से थोड़े से पानी से गीला करेंगे और ये ज़्यादा सा ये ले लेंगे कीमा, इसको अच्छी तरह से इसकी एयर निकाल लेंगे इसके अंदर से पहले। अब आपने ये बड़ा सा लेके एक सीख पे लगाना है, इसको इस तरह से करते चले जाएंगे। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह करके टाइट करते जाना है और उस पर आपने जितनी सीखें आपको लगानी है आप इस तरह से सीख कबाब की लगा सकते हैं। अब मैं आपको गोला कबाब बता दूं। गोले कबाब के लिए आपने जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं इस तरह से आपने कोफ्ते बना लेने। ये इस तरह से बना के इसमें आप सीख अंदर पिरो देंगे इस तरह, बस सिंपल। एक उसमें आप 2 सीख कबाब इस तरह से करके आप सीख की शक्ल में देना चाहते हैं सीख की शक्ल दे लें, गोला कबाब बनाना चाहते हैं इसको आप गोला कबाब की शक्ल में दे लें। अच्छा, अभी देख सकते हैं तमाम मैंने इस तरह से इसको कुछ कुछ सीख की शेप दे दी है, कुछ को गोला कबाब की दे दी है। ये हमारे कोयले बिल्कुल गर्म हो चुके हैं। अब हम अपने इसको इस पे बना लेंगे रख के। अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं अवेलेबल तो आप ये अपना सीख की शक्ल देके इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब आपने इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। जब दोनों तरफ अच्छे गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो आप इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में आ गए। इस पोजीशन पे जब आ जाएंगे तो आप इसको उतार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते गलने में, बहुत बारीक कीमा ऑलरेडी होता है और इसमें हमने पपीता भी लगाया हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।